राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे बुद्ध अष्टमी की कथा। बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी को बुद्ध अष्टमी कहते हैं। बुद्ध अष्टमी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जिनके भी माता पिता का देहांत हो गया है तो पुत्री को बुद्ध अष्टमी सुननी चाहिए और बुद्ध अष्टमी का जो पुण्य होता है वो अपने माँ के नाम देना चाहिए। तो चलो बोलते हैं, बुद्ध भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश जी की जय। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का एक राजा रहता था। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निष्कासित कर दी गई और वो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का काम करने लगी और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े गेहूँ चुरा कर रख लेती थी। उसी से अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामलता भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। वह उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। एक दिन धर्मराज जी ने अपनी पत्नी श्यामलता से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद है, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामलता ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी काम में व्यस्त थे, तब श्यामलता ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल में कड़ाहे में बार बार डाल रहे थे। लज्जित होकर श्यामलता ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रावण उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के स्कंद से उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामलता ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज जी बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह में ब्राह्मण के खेत से गेहूँ चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं। चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामलता ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ किया पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इसी पर धर्मराज जी ने कुछ विषय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसके मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामलता स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी
उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुद्ध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। अब भक्तों, मैं आपको दूसरी कथा बताती हूँ। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार इल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाएंगे। इसलिए जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया, वह स्त्री बन गए। इल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए तथा उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ, उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्ध अष्टमी का पर्व मनाए जाने लगा और बुद्ध अष्टमी को मनाए जाने लगा। भक्तों, ये थी बुद्ध अष्टमी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।